कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है और इस वर्ष रमा एकादशी पर दुर्लभ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शिव वास योग का संयोग बन रहा है। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सनातन धर्म में कार्तिक महीने का जो विशेष महत्व होता है और यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस महीने में रमा और देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। वहीं प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। और कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हुए हैं और इस शुभ अवसर पर देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। इससे पूर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है, जो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रमा एकादशी की तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में एवं शुभ संयोग और योगों के बारे में कि इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं जिसमें हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बड़ा माना जाता है, तो इसीलिए हमें देखना होगा कि हमें एकादशी का व्रत कौन से शुभ मुहूर्त में हमें व्रत रखना है, कौन से दिन इसका शुभ संयोग बन रहा है। उसी संयोग में अगर हम व्रत रहें तो हमारा व्रत काफ़ी पुण्य फलदायी बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरू होगी और वहीं 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। और वैष्णव समाज के अनुयायी 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाएंगे। अतः सामान्य जन 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मना सकते हैं। वहीं 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 8:44 के मध्य साधक पारण कर सकते हैं व्रत का। इसके लिए आप स्थानीय पंचांग का सहारा भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये रही शुभ डेट के बारे में कि हमें कौन से दिन हमें व्रत रहना चाहिए और कौन से दिन कौन कौन व्रत रहेगा, कि हमें व्रत गृहस्थ वालों को कब रहना है और वैष्णव लोगों को कब रहना है व्रत। तो जो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का जो विशेष महत्व है, अब मैं आप सभी को महत्व बता रही हूँ कि एकादशी व्रत का, रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है और क्यों हम रमा एकादशी का व्रत रहते हैं और क्यों मनाया जाता है। तो जो सनातन धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, साथ ही भजन कीर्तन किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही व्रत को हमें कैसे और किस विधि अनुसार रहना चाहिए जिससे हमारे सारे दुख और संकट नष्ट हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। तो इन भगवान की पूजा विधि हम किस प्रकार करें, यानी कि भगवान विष्णु की हम पूजा विधि किस प्रकार करें रमा एकादशी पर कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि भी कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की हमें कैसे और किस प्रकार पूजा विधि करनी है और किस मुहूर्त में करनी है। जो मुहूर्त बन रहे हैं उस दिन वो मैं सारे मुहूर्त आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं पहले पूजा विधि। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें और इसके बाद आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। अब पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके समय भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और फल अर्पित भी करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करने के पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। कुछ भी हमारी पूजा विधि में या पूजा करने में या व्रत रहने में हमारी कोई भी अगर गलती हो जाए तो उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान विष्णु इतने दयालु हैं कि हर तरह की हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पंचांग के अनुसार कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्योदय। तो सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 5:39 पर। वहीं चंद्रोदय होगा देर रात 3:36 पर, जो 29 अक्टूबर को होगा। और इसके बाद चंद्रास्त का समय है दोपहर 3:32 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:48 से 5:39 पर और इसका विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:56 से 2:41 तक।
और वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:39 से 6:05 तक। और निशिता मुहूर्त है इस दिन रात्रि 11:39 से 12:31 तक। तो देखिए इन समय का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मुहूर्त होते हैं इन्हीं में अगर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जिस समय की जाती है उसी समय करें तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये रही आप सभी की कि हम कौन से दिन हम व्रत रहें भगवान विष्णु के लिए, कौन से दिन पारण करें और कौन से दिन किस किस को रहना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दी है। आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको सही लगती है या कोई कमी है तो मैं उस कमियों को सुधार कर सकूं। तो चलिए ये रही आप सभी के लिए शुभ डेटों के बारे में, शुभ संयोगों के बारे में जो आप सभी के लिए क्लियर हो चुके हैं। आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।